नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज की हीलिंग में हमने हीलिंग और इमेजिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है और एक अच्छी खासी एक जर्नी पर गए हैं। तो इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये जर्नी ऐसे ही नॉर्मल जर्नी नहीं है। इस जर्नी का हर एक पड़ाव, हर एक माइलस्टोन आपको या तो क्लीन करेगा या आपको एनर्जाइज करेगा। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा और हो सके उतना उसको फॉलो कीजिएगा और इस हीलिंग को एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए, ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम बना पाए और आपको सर्व कर पाए। चलिए जल्दी से आज एक नए सफर पर चलते हैं। दोनों हाथ खुले, फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। 5 डीप ब्रीथ लेते हुए रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली। अपनी हर एक सांस के साथ आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। हर बार गहराई में जाइए। आपकी हर एक सांस आपको एक गहराई में ले जाए। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर एक सांस के साथ गहरा और गहरा और गहरा होते जाइए। अब आपकी नर्व सेंस के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे आपकी पूरी बॉडी पर, सर से लेकर पांव तक। तो अपनी हर एक सांस के साथ अपनी फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। पहले एनर्जी पास ऑन करेंगे आपके फॉरहेड पर, दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे के आगे और पीछे, गले पर, शोल्डर से होते हुए हाथों की हथेलियों तक, हार्ट चक्र पर, स्टमक पर। अपनी हर एक सांस के साथ इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। कमर से लेकर घुटनों तक, घुटनों से पैरों के तलवों तक। पैरों के तलवों से काफ मसल्स में होते हुए थाई एरिया, हिप्स, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक।
ज़रा सोचिए कि अगर आपको उड़ने के लिए पंख मिले तो वो पंख आप कितने बड़े चाहेंगे। किसी छोटे पक्षी की साइज के, कबूतर, चिड़िया, बटरफ्लाई, या फिर ईगल की तरह बड़े पंख। उससे भी बड़े पंख, उससे भी बड़े पंख। और इस पंखों के साथ आप अगर हवा में उड़ना चाहें तो चलिए ट्राई करते हैं। अपनी इच्छाओं के, अपने इमोशंस के पंखों को पंख बनाकर उड़ने की कोशिश कीजिए। हर एक सांस के साथ ऊपर 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 जाते जाइए। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कि बॉडी से कुछ पार्ट जो है वो रिलीज हो रहे हैं। लेयर्स, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, टेंशन, डिप्रेशन के, आपकी हर एक फड़फड़ाहट आपको ऊपर ले जा रही है। सारा वो हैवीनेस जो है वो ग्रेविटी की वजह से आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। जितना साथ लेके चल रहे हैं उतना ही ऊपर जाइए, और आप जितना ऊपर जाओगे उतना खुद को हल्का फील करोगे। शायद बादलों से भी ऊपर। तब तक ऊपर जाते जाइए जब तक कि आपको अपनी पूरी बॉडी एकदम लाइट फील ना हो। आपकी हर एक सांस आपके पंख को एक पावर देगी। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। उतना ऊपर जाइए कि जहां आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो, सांसें फूल जाए। फिर उन्हीं पंखों का पैराशूट बनाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आइए। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी सांसें एकदम नॉर्मल होती जाएगी। और बड़ी भी, लंबी भी, क्लियर भी।
आ जाइए। एक घने हरे भरे पेड़ के नीचे जहां आप लैंड करेंगे, और जैसे आपको ये पंख मिले हैं, इन पंखों का आपने पैराशूट बनाया, उसे अब छोड़ दीजिए। और उस पेड़ के नीचे आराम से मेडिटेशन पोज में आ जाइए, बैठ जाइए। कुछ देर तक अपनी फिजिकल बॉडी में, अपनी इनर बॉडी में होने वाली हर एक हलचल को ऑब्जर्व कीजिए। आप एकदम हाइट पर भी गए और वहां से नीचे भी आए आधे टाइम में ही। बॉडी में बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हो गई होगी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और फोकस अपनी थर्ड आई पर लाइए। जैसे जैसे आपका फोकस अपनी थर्ड आई पर आता जाएगा, आपकी दुनिया का जो सूर्य है वो उदय होगा। जैसे जैसे आपका फोकस इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सूर्य भी ऊपर आता जाएगा आसमान में, जिसकी गोल्डन लाइट में आप पूरे नहा रहे हो। ताकि आपकी इनर बॉडी की सारी जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन जितने भी हुए हैं, सब बैलेंस होते जाए, एनर्जी स्टेबल होती जाए। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आपके ऊपर आती जाएगी, कि बॉडी थोड़ी गर्म होने लगेगी। अब वो हीट धीरे धीरे बॉडी के अंदर भी जाएगी और उस हर एक ब्लॉकेज को, हर एक रुकावट को, हर एक गांठ को मेल्ट करने लगेगी। जितना ब्लॉकेज ज्यादा होगा उतनी गर्माहट थोड़ी ज्यादा होगी। उस गर्माहट को अपनी बॉडी के उस पार्ट पर ले जाइए जहां आपको वो ब्लॉकेज खोलने हैं। और बाकी सब जो हो रहा है उसे नेचुरली होने दीजिए। जैसे जैसे वो ब्लॉकेज हटते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे, वो गर्माहट भी कम होती जाएगी और आपको एक कंफर्ट और रिलैक्स फील होगा। अगर बॉडी के किसी ऑर्गन को एनर्जाइज करना है तो उसमें भी ये सनलाइट हेल्प करेगी। किसी ऑर्गन को क्लीन करना है तो उसमें भी हेल्प करेगी। अगर किसी ऑर्गन को ठीक से वर्क करवाना है
तो उसमें भी सनलाइट हेल्प करेगी। क्योंकि सनलाइट से ही अगर बीज से पौधा निकल सकता है, पौधे से डालियां निकल सकती है, पूरा पेड़ बन सकता है या फल फूल बन सकते हैं, तो हमारे ऑर्गन क्यों नहीं। वो भी इसी सनलाइट की हेल्प से ही है। पहले जो भी ब्लॉकेज है, जैसा भी ब्लॉकेज है, उसे रिलीज होने दीजिए। और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी एकदम खाली हो गई है, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, इस एनर्जी को अपने नेवल पॉइंट पर रिसीव कीजिए, जो आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगी। आपकी मसल स्ट्रेंथ, उसे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे सेल्स, टिश्यू, यहाँ तक के आपकी हड्डियाँ। अगर कैल्शियम की कमी है तो वो बढ़ जाएगी, अगर कहीं पर क्रैक है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप किस इंटेंशन के साथ इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, उस हिसाब से ये एनर्जी वर्क करेगी। क्योंकि फील करने वाले भी आप हो, एनर्जी रिसीव करने वाले भी आप हो, और उस एनर्जी को वर्क करवाने वाले भी आप ही हो, और बॉडी भी आपकी ही है ना। अब एक गहरी सांस लेते हुए मेडिटेशन पोज से बाहर आएंगे और वहीं बैठे रहिए, आराम से एकदम रिलैक्स। जैसे आप घर पर अपने सोफे पर बैठते हैं या लेटते हैं, एकदम कंफर्ट पोजीशन में। और आसपास की प्रकृति का, आसपास के नज़ारों का आनंद लीजिए। आप क्या क्या देख पा रहे हो, क्या क्या सुन पा रहे हो, क्या महसूस कर पा रहे हो, कोई खुशबू, कोई बदबू। पक्षियों की, खबरों की कोई आवाज सुनाई दे रही है, या आपकी आंखों के सामने जो व्यू है वो आप कितना क्लियरली देख पा रहे हो, क्योंकि ये आपकी दुनिया है। उस दुनिया में हर एक पेड़, पौधा, पत्ता आपकी चॉइस का होगा। वहाँ का वेदर भी आपकी चॉइस का होगा। जहाँ आप बैठे हैं या लेटे हैं, वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाइए और उसे अपने हाथों में रब कीजिए, जैसे हम मिट्टी चेक करते हैं वैसे। कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है, नमी वाली है या एकदम ड्राई है, उसकी खुशबू कैसी है, कलर टोन कैसा है, ब्लैक, ब्राउन,
लाइट ब्राउन या नॉर्मल। सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद खड़े हो जाइए और आपके सामने या आपके लेफ्ट साइड में स्लोप होगा। तो आराम से टहलते टहलते नीचे की ओर आ जाइए। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 से 30 कदम ही आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे एक कंप्लीटनेस की फीलिंग के साथ आप वापस उस जगह पर आ जाओगे जहां आप अभी हो। वहां आने के बाद चेक कीजिए, जब आपने चलनी शुरू की थी तब आपकी बॉडी कैसी थी, और जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है। सारे प्रॉब्लम, वो सारे हर्डल, वो सारे डिस्कम्फर्ट आपने खुद ही अपने हाथों से, अपनी पावर से उसे रिलीज कर दिए। तो जो कुछ भी बचा है वो 1-2 छींक में ही निकल जाएगा, अगर आप चाहें तो। एक बार अपनी फिजिकल बॉडी को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर लीजिए और उसे फील कर लीजिए। सर का हिस्सा नॉर्मल है, गला नॉर्मल, शोल्डर के ऊपर जो वजन था वो रिलीज हो गया, स्पाइन के ऊपर जो वजन था वो रिलीज हो गया, स्टमक की मशीनरी सब प्रॉपर वर्क कर रही है। आपका दिल मुस्कुरा रहा है, और बाकी सारे ऑर्गन भी कुछ ना कुछ आपको फीडबैक दे रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए गहरी सांस लीजिए। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति जिसमें आज हम घूम के आए, इस पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक गहरी सांस ओमकार नाद करते हुए तो सारी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड में फील करेंगे। अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे।
पर रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वंडरफुल जर्नी के लिए थैंक यू। डिवाइन सोल, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये हीलिंग आपको मिली होगी। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी। ऑनलाइन लाइव हीलिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं रात को 9 बजे। तो अगर आप अपने रूटीन काम को सब निपटा कर फ्री हो गए हो और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की, एक हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे दिन एकदम तरोताज़ा, फिट एंड फाइन हो सको, तो उसमें ये हीलिंग आपको हेल्पफुल होगी। हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, keep smiling.